Assalamualaikum, dear second year students. It's Ali Khan Wajid, Learn with Gemini, with very important video lecture regarding your very short questions. Dear second year तुलबा तालबात, ये आपके स्विक्स शहरियत के बहुत थोड़े से जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनका ये एक गैस लेकर आया हूँ। होप सो कि इंशाल्लाह अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेंगे तो आप हर एक पार्ट में, जैसा कि आपके हर दो पार्ट में आपने 8 सवालात करने होते हैं, 12 में से 8, तीसरे पार्ट में आपने 13 में से 9 क्वेश्चन करने होते हैं। उस हवाले से अगर हम देखें तो ये आपके राउंड अबाउट 25 क्वेश्चंस हैं जो आपने अटेम्प्ट करना होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये 40-42 के लगभग आपके क्वेश्चंस हैं जो मैं इस लेक्चर में लेके आया हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। आपका पहला क्वेश्चन है जी, आइडियोलॉजी क्या चीज़ है और पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उससे क्या मुराद है। देन योर क्वेश्चन इज, सर सैयद अहमद ख़ान के कायम करदा इदारों के नाम लिखें। नेक्स्ट, इल्लामा इकबाल ने 1930 में नज़रिया पाकिस्तान के बारे में क्या कहा। अब आपके लिए बेहतर ये है कि आप सबसे पहले 1930 का जो खुतबा इलाहाबाद था उसको अपने ज़हन में रखें और साथ ये भी रख लें कि उसमें आपने कहा क्या था। तो जिस भी पैराए में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको अच्छे से फिर लिख पाएंगे। नेक्स्ट, जॉर्ज बरास के मुताबिक आइडियोलॉजी की क्या डेफिनीशन है। देन सर सैयद अहमद ख़ान की 2 सियासी और मजहबी खिदमात लिखें। अगर आप इसी हवाले से जो उनके मैगज़ीन थे, रसाले थे, इसी क्वेश्चन में अगर वो भी याद कर लेंगे वो भी आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है जी, सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने रसाला वो जो बगावत हिंद था उसमें क्या चीज़ साबित की थी। देन मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का मकसद ये क्या था और ये कब ये कायम की गई थी। फिर आगे नेक्स्ट, फिर सर सैयद अहमद ख़ान का 2 कौमी नज़रिए के बारे में क्या राय थी, उन्होंने इस हवाले में क्या चीज़ मेंशन की थी। देन अलीगढ़ की तहरीक के बारे में आप क्या जानते हैं, इसमें आप ये भी ज़हन में रखें कि ये अलीगढ़ तहरीक कब शुरू की गई थी। देन एमईओ कॉलेज है उसके बारे में कि ये कब कायम किया गया था, इसकी तालीमी खिदमात क्या थी, ये क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट आपका है जी कि जो बंगाल की तकसीम हुई थी इसके बारे में आप क्या जानते हैं, ये तकसीम हुई कब थी और फिर ये अनोल्ड कब हुई थी। 1905 में बंगाल को तकसीम किया गया था और फिर इसकी जो मनसूखी थी 1911 में कर दी गई थी। तरीक़े खिलाफत के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके मकासद क्या थे, इसके बानी क्या थे, वो जो आपके तरीक़े खिलाफत के वो जो आपके बरादरान थे उन्होंने शुरू की थी। रेशमी रमाल की तहरीक के बारे में आप क्या जानते हैं, इनके कायदीन के नाम लिखें, ये कब शुरू हुई थी। चोरा चोरी का वाक़या, इसका मतलब क्या है और ये कब हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये आपका एक ही क्वेश्चन है। देन जी, मौलाना जौहर और ज़फ़र अली ख़ान के जो अखबारात थे उनके नाम लिखें। फिर 1935 का जो एक्ट था वो एक्ट क्या था, उस एक्ट के तहत जो 2 सूबे बनाए गए थे उनके नाम लिखें, इस एक्ट की खसूसियात लिखें और इसमें जो आपकी जो दोहरा निज़ाम था, यानी कि वो जो दोगली पॉलिसी थी जिसको हम ड्यूल पॉलिसी कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, वो क्या था। फिर इससे नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, करारदाद पाकिस्तान वाला ये कब पेश की गई थी, इसके बुनियादी नुकात क्या हैं, शख्सियात कौन सी थी जिन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में अहम किरदार अदा किया। नेक्स्ट 3 जून का जो मंसूबा था वो मंसूबा क्या था, क्या फ़ैसला किया गया था, रेफरेंडम कहाँ मुनक़िद किया गया था और फिर इसका मकसद ऐलान का वो क्या था। फिर स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, उर्दू हिंदी तनाज़े वाला, ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था, सर सैयद का इसके बारे में रद्द अमल क्या था। फिर वही जो मैंने पहले स्लाइड में कहा था इल्लामा इकबाल जो 1930 वाला था, ये वही सेम क्वेश्चन समझ लें कि रिपीट हुआ है।
कहाँ दिया था और जो उन्होंने एड्रेस किया था उसका थीम क्या था, उसका जो बेसिक पर्पस क्या था, उसका लुब्बे लुबाब क्या था। पाकिस्तान में अब तक कितने गवर्नर जनरल गुजरे हैं? 4 गुजरे हैं। पहला कौन सा था? कौमी असम्बली। और देन उस वक़्त के स्पीकर वो कौन थे, उनका नाम बताएं। मौलवी तमीज़ुद्दीन थे उस पहली असम्बली के स्पीकर। देन बुनियादी असूलों की जो कमेटी बनाई गई थी उसकी पहली दूसरी रिपोर्ट वो कब पेश की थी, उस वक़्त कौन कौन से वज़ीर आज़म थे जिन्होंने इसको पेश किया गया था। देन जी बोगरा फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मौलाना गुलाम मोहम्मद कौन था जी? 1956 के आइन के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन सी सरकारी ज़बान को वो तजवीज़ किया गया? और देन इसमें जो 4 इस्लामी शिक्कें थीं उनके बारे में ज़रा बताएं। देन उस वक़्त बशरकी पाकिस्तान का जो लीडर था अपने मुजीबुर रहमान शेख, उसने 6 नुकाती फार्मूला जो दिया था वो क्या था और कब पेश किया था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी वाला, इसको आप थारोली याद कर लें। उसमें जो हिंदू थे, टीचर्स का क्या किरदार था, बिजनेसमैन का क्या किरदार था, उस वक़्त की जो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट थी उनका क्या किरदार था। दैन ईवान ज़ेरी, ईवान बाला। ईवान ज़ेरी आपका पार्लियामेंट हाउस कहलाता है, ईवान बाला आपका सेनेट कहलाता है। दैन उससे हट के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो किरदार है उसके बारे में आप थोड़ा सा याद कर लें। दैन जी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1973 के आइन की रूह से मुसलमान की तारीफ वहाँ पे क्या बयान की गई है? उसमें जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल के बारे में क्या डिज़ाइन किया गया था? और फिर 1973 की आइन की जो 2 शिक्के हैं इस्लामी, ज़रा उनको बयान कर दें। ईवान का कायद कौन होता है, उसे कैसे चुना जाता है? वज़ीर आज़म वो आपका होता है जी। और जो उस वक़्त जितने मेंबरान होते हैं, MNS होते हैं, वो उसके हक़ में वोट देते हैं। उसके बाद कौमी असम्बली क्या चीज़ है, इसके कुल अरकान कितने हैं वो पहले बता दिया मैंने। और जो कौमी असम्बली का असल में काम क्या है, देन वो कानून साजी करती है, वो कैसे करती है। नेक्स्ट जी सेहत के मुतल्लक मसाइल में ज़लई जो हुकूमतें हैं उनका किरदार क्या है, वो कैसे इसको काम को वो पूरा करती हैं। दैन डियर स्टूडेंट्स पहली वही का तर्जुमा लिखें जी। उसके बाद तालीम किसे कहते हैं, इसकी अहमियत क्या है, तालीम की किस्में कितनी हैं, कानून की तालीम क्या है, फासलाती तालीम क्या है जी, फॉर्मल यानी कि रस्मी तालीम क्या, इज्तिहाद का असूल, इज्तिहाद किसे कहते हैं भी किसी की मसले का हल जो कुरान और सुन्ना में ना मिले तो उस वक़्त के वो जो जय्यद उलमा होते हैं उनको बुलाकर उस मसले के बारे में जो राय ली जाती है, इट इज़ कॉल्ड योर इज्तिहाद। फलाही रियासत वेलफेयर रियासत से क्या मुराद है? पुलिस जराइम को कैसे कंट्रोल करती है? अपनी तरफ से 2-3 इसमें पॉजिटिव सजेशन दें भी कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। व्हाट इज़ नेशनल सॉलिडेरिटी, कौमी यकजहती क्या चीज़ है, और हम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को कैसे वो सक्सेसफुल कर सकते हैं। देन डियर स्टूडेंट्स ये आपकी जो सूबाइयत परस्ती है वो क्या चीज़ है, क्या होती है? इनके अपने सूबे को हर लिहाज से अफजल जानना और बाकी सभी सूबों को वो अच्छा ना जानना, इट इज़ कॉल्ड योर सूबाइयत परस्ती, इसे हम कहते हैं। लखनऊ मुआहदा क्या था, ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। देन जी आपका जो समाजी नज़्मो ज़ब्त है यानी कि जो आपका सोशल डिसिप्लिन है ये क्या चीज़ है? CPEC क्या चीज़ है? जैसी बात है ये जो आपका मुआहदा है प्रॉस्पेरिटी वाला चाइना के साथ, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, ये इसका एक्रोनिम है। फिर आप चीन पाक दोस्ती पे कुछ लिख दें। देन बीमारियों से कैसे ख़ुद को बचाया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके जितने भी आपके असबाक हैं उनमें से ढूंढ के अपनी तरफ से आपके लेसन्स में से गो थ्रू हो के जो मुझे लगे कि जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने दिए हैं। होप्स हो कि आप इनको अच्छे से याद करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये लास्ट में आपका रिमाइंडर कॉल है कि मेरा लेक्चर देखने का बहुत शुक्रिया, और काइंडली मेरा जो चैनल है लर्न विद जेमिनी इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाले जितने मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, अभी ज़ाहिर सी बात है कि एग्ज़ामिनेशन का दौर जा रहा है
सो आपके पेपर्स भी शुरू होने वाले हैं, 19 को शुरू हो रहे हैं। तो इंग्लिश के भी यानी कि जो आपके बुक 2 के क्वेश्चंस हैं वो अपलोडेड हैं, ऐसे सिर्फ 10 अपलोडेड हैं। इससे हट के वर्ब करेक्शन का लेक्चर है सर्टन रूल्स के साथ, गोल्डन ग्रामर रूल्स के नाम से है। फिर आपके सिर्फ 20 ईडियम्स दिए हैं, 10 आपके उर्दू टू इंग्लिश पैराग्राफ दिए हुए हैं। सो बड़ी थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर एक बार आप इनको देखेंगे तो आपको होप्स हो कि याद कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में ये आपको काफ़ी सारे ये बेनिफिशियल साबित होंगी। सो थैंक्स यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ यू, हैव ए गुड डे, अल्लाह हाफिज़।